फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन कर लिए परसेंटेज एंड एप्लीकेशन। परसेंटेज कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फ्रैक्शन में डेसिमल में चेंज करेंगे। ये जो पार्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस आता है नहीं, और जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP है, MP है, लिस्ट प्राइस भी है, डिस्काउंट भी है, सब हम पढ़ेंगे। कभी कभी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है तो कभी कभी लॉस हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या रिलेशन है, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच क्या रिलेशन है, मार्केट प्राइस जो है लिस्ट प्राइस उसके डिस्काउंट के साथ क्या रिलेशन है, ये सब हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके उसका जो फॉर्मूला है, कैसे परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, कैसे लॉस परसेंटेज निकालेंगे, CP दिया होगा SP निकालेंगे, SP दिया होगा CP निकालेंगे, यहाँ पे लॉस गेन परसेंट दिया होगा। ये जो फॉर्मूला है इस सबको बेस करके हमको पढ़ने वाला है, पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस जो कि परसेंटेज इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 2 है। एक एक ध्यान से पढ़ेंगे, उसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो अप्लाई होता है वर्ड प्रॉब्लम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट के साथ। जो सेकेंड वीडियो उसमें पढ़ेंगे परसेंटेज एंड एप्लीकेशंस। परसेंटेज एंड एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस CP SP, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, MP डिस्काउंट SP, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट, ये सब रिलेशन है। तो CP क्या है, CP होता है कॉस्ट प्राइस, अमाउंट एट व्हिच शॉपकीपर बाइज हिज गुड्स। ओके, कितना पैसा देके वो खरीदता है वो होता है CP कॉस्ट प्राइस। देन सेलिंग प्राइस क्या है, अमाउंट एट व्हिच शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स, कितने पैसे में वो सेल करते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट और गेन क्या है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाएगा, अधिक होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या है, SP माइनस CP। क्लियर। सिमिलरली लॉस क्या है, जब CP ग्रेटर देन SP हो जाएगा, CP जब SP से ग्रेटर होगा तो लॉस होगा। लॉस क्या है, CP माइनस SP। ओके, देन मार्केट प्राइस क्या बोलते हैं, प्रिंटेड और लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। प्रिंट दैट मीन्स जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसके ऊपर जो MRP लिखा है, प्रिंटेड प्राइस, उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। डिस्काउंट क्या है, जब मार्केट प्राइस में जो शॉपकीपर सेल नहीं करता है वो कुछ डिडक्शन देता है। ओके, कुछ कम करके उसको सेल करता है, जितना कम करता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्लियर। देन डिस्काउंट के बाद मार्केट प्राइस से हमको डिस्काउंट माइनस करना है। डिस्काउंट के बाद जो आता है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट एंड MP। ओके, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आता है वैल्यू उसको बोलते हैं SP और नेट प्राइस। क्लियर। सक्सेसिव डिस्काउंट्स क्या है, डिस्काउंट्स इन सीरीज वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक डिस्काउंट देना है। पहले सपोज 10% देना है, देन 5% देना है, देन 12%, ऐसे जो होगा वन आफ्टर अनदर, वो डिस्काउंट को बोलेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, देन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या फॉर्मूला है। जब गेन होगा, गेन में कैसे परसेंटेज निकालेंगे, जितना गेन हुआ। गेन कब होता है, जब SP ग्रेटर देन CP होता है, गेन होता है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेन डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। हम लिख सकते हैं गेन इंटू 100 बाई CP। सिमिलर लॉस कब है, जब CP ग्रेटर देन SP हो जाएगा, लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, CP माइनस SP लॉस है। लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस बाई CP इंटू 100। ओके, ये जो फॉर्मूला है उसको याद करना है क्योंकि ये अप्लाई होगा। देन SP कैसे निकालेंगे, CP गिवन है और गेन परसेंट गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके हम SP निकाल सकते हैं। क्या, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP। सपोज 20% गेन है। क्लियर। तो 100 प्लस गेन के बदले 20 लिखेंगे तो 120 बाई 100 इंटू CP लिख देंगे, हो जाएगा। CP गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, तो डायरेक्टली SP आ जाएगा। सिमिलर लॉस गिवन है, CP गिवन है, SP आ सकता है। 100 से लॉस को माइनस करना है। ओके, जो गेन पे प्लस कर लिए, यहाँ पे लॉस होगा तो लॉस परसेंट माइनस करना है। 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। क्लियर। सपोज 20% लॉस है तो क्या करेंगे, 100 माइनस 20, यहाँ पे हो जाएगा 80 बाई 100 इंटू CP।
सपोज एस पी गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, सी पी निकालेंगे, ये फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूला से आ जाएगा, जो फॉर्मूला है ना इससे हमें फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एस पी गिवन है तो क्या करेंगे 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी, तो आ जाएगा सी पी। लॉस दिया है, एस पी दिया है, सी पी कैसे निकालेंगे 100/100 माइनस लॉस इंटू एस पी। ओके, ये जो फॉर्मूला है इसको याद करना है। देन एस पी आ जाएगा जब एम पी है, प्रिंटेड प्राइस दिया है, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो क्या करेंगे मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा एस पी। ओके, डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट का परसेंटेज एम पी को बेस करेंगे, एम पी को बेस करके निकालना है। डिस्काउंट जितना हुआ डिवाइडेड एम पी इंटू 100, तो आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। क्लियर। देन एस पी, एम पी दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो डायरेक्टली हम एस पी कैसे निकालेंगे एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, ऐसे फॉर्मूला है। सपोज एस पी दिया है, डिस्काउंट दिया है, एम पी निकालेंगे, तो एम पी इक्वल टू क्या है 100 इंटू एस पी बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, ऐसे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करके हमको सभी करना है। तो अभी आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, कैसे हम करेंगे उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके। क्लियर। प्रॉफिट लॉस, सी पी, एस पी, देन मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सबको कैसे अप्लाई करके क्वेश्चंस करेंगे। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके थोड़ा डिफिकल्ट कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर 1500, दैट मीन्स सी पी दे दिया, बट सी पी दे दिया कितना 1500 दे दिया सी पी। क्लियर। सी पी दे दिया 1500। ओके, सोल्ड फॉर 2000, एस पी दे दिया 2000। यहाँ पे देखो एस पी ग्रेटर देन सी पी है, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट और हम उसको लिख सकते हैं गेन, कितना होगा एस पी माइनस सी पी। ओके, तो 2000 माइनस 1500, तो आ गया कितना 500 आ गया गेन। क्लियर। हमको क्या निकालना है, फाइंड द गेन, गेन निकाल दिए 500 रुपीज़। गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाई सी पी इंटू 100, तो आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई सी पी। सी पी कितना है 1500 है, इंटू 100, तो आ जाएगा, तो जो काट तो 300/3, दैट मीन्स लिख सकते हैं 33 होल 1/3 परसेंटेज। गेन परसेंट आ गया 33 होल 1/3। क्लियर, बहुत ईजी है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अंकित बॉट ए साइकिल फॉर 720 एंड सोल्ड इट फॉर 689.40। बॉट सी पी कितना है, सी पी है 720, एस पी कितना है 698.40। तो अभी क्या है देखो, यहाँ पे सी पी एस पी से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, माइनस को लो, आ गया 60, आ गया 121.60 आ गया लॉस। लॉस आ गया इतना, लॉस परसेंटेज हमको निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, लॉस बाई सी पी इंटू 100। लॉस आ गया 21.60, सी पी कितना है 720 है, इंटू 100, तो आ गया देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 डिवाइडेड बाई 720, तो डायरेक्टली आ जाएगा 3, तो आ गया 3%। क्लियर। तो लॉस परसेंट आ गया 3%। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी, इफ द सी पी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एस पी ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 10 आर्टिकल का सी पी दे दिया है, 12 आर्टिकल का एस पी के साथ इक्वल है। ओके, तो 10 और 12 का एलसीएम क्या है 120, तो क्या रखेंगे सी पी ऑफ 10 आर्टिकल, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सी पी ऑफ 10 आर्टिकल को हम ले लिए ₹120। क्यों, 10 और 12 का एलसीएम ले लिए, कितना होगा 120 होगा, 120 मल्टीप्लाई कर ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो 60 हो सकता है क्या एलसीएम, बट मल्टीप्लाई कर लो इजी हो जाएगा। सो सी पी ऑफ 10 आर्टिकल हो गया 120, तो सी पी ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा 120/10, तो आ जाएगा 12 रुपीज़। क्लियर। एस पी ऑफ 12 आर्टिकल कितना होगा 120 रुपीज़, तो एस पी ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा
120/12 ₹10। अभी देखो CP 1 आर्टिकल का 12 आ गया, SP 1 आर्टिकल का कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया लॉस, क्यों? क्योंकि CP ग्रेटर देन SP। तो लॉस कितना होगा 12 - 10 ₹2 हो गया लॉस। क्लियर? तो परसेंटेज ऑफ लॉस हमको निकालना है। गेन और लॉस है क्या ना, परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होगा लॉस बाई CP। CP क्या है, CP देखो 1 आर्टिकल 12 इंटू 100, तो आ जाएगा 2 6 है 2 3 50 50/3 16 और 2/3 परसेंटेज आ गया क्या लॉस। क्लियर? बहुत ईजी है। इफ 12 बनानास आर बॉट फॉर 10 एंड 10 बनानास सोल्ड फॉर 12, देखो यहाँ पे हम 120 लेके करेंगे। 12 बनाना बॉट फॉर 10, 1 लेके भी कर सकती हैं। क्लियर? 12 बनाना से CP ऑफ क्या लिखेंगे CP ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम CP ऑफ 12 बनानास कितना हुआ 10 है। तो 12 and 10 का क्या है LC मल्टीप्लाई कर लो 120 का निकाल देंगे। CP ऑफ 12 बनाना आ गया 10, तो CP ऑफ 1 बनाना क्या आ जाएगा 10/12। ओके, CP ऑफ 120 बनाना क्या आ जाएगा 10/12 इंटू 120, तो आ जाएगा 100। ओके, सिमिलरली SP ऑफ 10 बनाना सोल्ड फॉर 12, 10 बनानास सोल्ड फॉर 12, SP ऑफ 10 बनानास कितना आ गया बनानास 12 है। SP ऑफ 1 बनाना क्या आ जाएगा 12/10, SP ऑफ 120 बनानास क्या आ जाएगा 12/10 इंटू 120, तो करती है 144। देखो यहाँ पे 120 बनाना का CP आ गया 100, 120 बनाना का SP आ गया 144। तो यहाँ पे देखो CP ग्रेटर देन क्या है ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन, CP लेस देन SP। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना होगा SP माइनस CP, तो आ गया 144 माइनस 100 आ गया 44, प्रॉफिट आ गया 44। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा हमको निकालना है। ओके, देखो परसेंटेज प्रॉफिट बाई CP क्या है 100 इंटू 100, तो आ जाएगा 44% परसेंटेज प्रॉफिट। समझ में आ गया? 12 बनाना का दे दिया है 10 में कर दिया है, 10 बनाना को सोल्ड किया 12 में, तो 1 बनाना निकाल के 120 बनाना ले लिए, 120 बनाने का CP निकाल दिए। ओके, 120 बनाने का CP निकाल दिए और 120 बनाने का SP निकाल दिए, प्रॉफिट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, टेलीविजन सेट ओके, यहाँ पे देखो क्या ये करेंगे ब्लू कलर। टेलीविजन सेट वॉज परचेस्ड CP कितना दिया है 3200, 560 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, दैट मीन्स CP क्या हो जाएगा 3200 प्लस 560, क्योंकि रिपेयर का खर्चा हुआ है, यहाँ पे रिपेयर के लिए 560 हो गया, तो 3760 आ गया CP। क्लियर? देन सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 12.5, गेन कितना दिया है 12.5%, दैट मीन्स 12.5%। क्लियर? तो डायरेक्टली हम यूज करके सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP। क्लियर? तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, तो 100 प्लस 12.5 112.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP कितना आ गया 3760। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा 4230। ओके, मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 4230। क्लियर? देन by selling a washing machine 1140, dealer losses 5%. How much should he sell this machine to gain 5%? तो यहाँ पे दिया है सेल किया कितना SP
कितना दिया है 11400, लॉस हो गया उसका, लॉस परसेंट दिया कितना है 5%, परसेंट ऑफ लॉस दे दिया 5%। क्लियर। तो पहले सी पी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है सी पी फॉर्मूला क्या है, तो एस पी दे दिया, एस सी पी निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे सी पी बड़ा होना चाहिए। एस पी जो है ना लॉस है, तो क्या लिखेंगे एस पी इंटू ओके 100 माइनस लॉस परसेंट। देखो एस पी क्या है 11400, ये फॉर्मूला है, इंटू 100 डिवाइडेड 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 5 कितना आ गया 95, 11400 इंटू 100/95। तो इसको 5 से करते हैं 19, 5 से 20, 196 ओके 600 हो गया, 600 इंटू 20 12,000 क्या आ गया, ये आ गया सी पी। वो बोला है फॉर हाउ मच शुड ही सेल दिस मशीन टू गेन 5%, 5% हमको गेन करना है, तो कितने में सेल करेंगे, तो एस पी क्या हो जाएगा सी पी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, फॉर्मूला डायरेक्ट। सी पी कितना आ गया 12,000 इंटू 100 प्लस गेन कितना है 5, तो 100 प्लस 5 105 डिवाइडेड बाई 100, तो कर देते हैं इसको 6 कितना आ गया 12,600 ओके 12,105 गेन है ना, 12,600 मल्टीप्लाई 60, 2 जीरो कर दिया, 1 जीरो है ओके 12,600। क्लियर। 12,600 आ गया, 12 इंटू 105, 120 इंटू 105, तो 12,600 आ गया कितना है एस पी, तो आंसर है 12,600। क्लियर। नेक्स्ट, ए मैन सोल्ड टू आर्टिकल्स 2970 ईच, तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस फर्स्ट का, सेकंड का सेलिंग प्राइस, एक का 2970, दूसरे का भी सेलिंग प्राइस सेम है। क्लियर। गेनिंग 10% ऑन वन, इसमें गेन क्या है परसेंटेज गेन दे दिया है 10, लॉस हुआ है परसेंटेज लॉस दे दिया है यहाँ पे 10। क्लियर। 10% दे दिया 10%। फाइंड इज गेन और लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन, तो होल ट्रांजैक्शन में गेन और लॉस निकालना है, तो पहले सीपी का फर्स्ट का सीपी निकालेंगे, यहाँ पे सेकंड का सीपी निकालेंगे। क्लियर। गेन है तो सीपी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है एसपी, यहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ फर्स्ट एसपी के लिए, इनटू, तो गेन है, गेन का सीपी निकालेंगे, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, सीपी निकालेंगे तो सीपी कम होगा क्योंकि गेन है, सीपी कम होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 लिखेंगे, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट 10 आ गया, तो एसपी कितना है देखो 2970 इंटू 100/110, देखो कितने इजी है, कैंसिल कर लिए, 11 2 22 7, तो आ गया 2700। समझ में आ गया। यहाँ पे चले ही करना है क्या, देखो सीपी निकालना है, गेन है तो ये जो 100 प्लस 10 नीचे आएगा। ओके फॉर्मूला याद कर लोगे तो इजी होगा। तो यहाँ पे देखो सीपी सेकंड का सीपी निकालना है तो क्या लिखेंगे ओके 100 बाई लॉस कितना दिया है 10, 10 माइनस कर लो, 100 माइनस 10 फॉर्मूला है, तो आ गया 2970 इंटू 100/90, तो 0 0 कैंसिल कर लो, 9 3 जा 27, 3 जा 0, तो 3 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो गया 3300 3300, तो यह आ गया 3300, यह आ गया 2700। तो दोनों का सीपी क्या हुआ, CP1 फर्स्ट का सीपी सेकंड का सीपी 2700 प्लस 3300 कितना हो गया 6000 हो गया। क्या सीपी दोनों का एसपी क्या होगा देखो 2970 इंटू 2, क्योंकि दोनों का एसपी सेम है 5960। देखो यहाँ पे सीपी ग्रेटर है नहीं,
एस पी स्मॉलर है तो लॉस होगा। लॉस कितना होगा, सी पी माइनस एस पी, तो आ गया 60 रुपीज़ लॉस हो गया। तो परसेंटेज ऑफ लॉस हमको निकालना है, परसेंटेज ऑफ लॉस। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होगा, देखो परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है तो लॉस बाई सी पी कितना है 6000 इंटू 100, तो आ जाएगा 20 कैंसिल कर दो, आ जाएगा 1, तो 1% आ गया लॉस। क्लियर, तो 1% आ गया लॉस। नेक्स्ट, a dinner set is sold at a gain of 16%. Had it been sold for 2200 more, the gain would have been 20%. Okay, find the CP of the dinner set. Let 100 लेके करते हैं, नहीं तो x लेके करते हैं। Let x था CP क्या था, x था। 16% सेल किया, 16% गेन, तो SP हो जाएगा क्या, डायरेक्ट 100 प्लस 16, तो 116 x 100 हो जाएगा। सॉरी, ओके, तो यहाँ पे आ गया एस पी इतना गया। हार्ड इट सोल्ड फॉर 200 मोर, द गेन वुड हैव बीन 20%। गेन 20% होता तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होता है 120 x 100, नहीं, यहाँ पे गेन 16% है तो सी पी जब x ले लिए 16 ऐड हो गया 100 में, तो 116 x 100 हो गया एस पी। गेन 20% हो जाएगा तो क्या होगा 120 x 100 होगा। वो बोला है कि 16% जब था, ओके, सेलिंग प्राइस क्या था 116 x 100 था, 200 मोर रुपीज़ में वो सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 20% गेन हो जाएगा, नहीं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 x 100। ओके, तो क्या करेंगे 120 x 100 माइनस 116 x 100, तो आ जाएगा 200। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो सीपी को हम x ले लिए, 16% प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, तो एसपी हो जाएगा 116 x 100। वो बोला है कि तो 200 रुपीज़ मोर में हम जब सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग क्या हो जाएगा 20% गेन हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 x 100 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो 4x by 100 इक्वल टू 200, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 200 इंटू 100 बाई 4, तो काट दो इसको 25, तो आ गया 5000, तो 5000 आ गया सी पी ऑफ दी डिनर सेट। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द एस पी व्हेन एम पी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। देखो एम पी माइनस डिस्काउंट फॉर्मूला में एम पी माइनस डिस्काउंट हो जाएगा सेलिंग प्राइस, एस पी डिस्काउंट 10% दिया, तो 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑन क्या होगा एम पी। ओके, तो 10% एम पी होगा तो 10 by 100 इंटू एम पी क्या है 550 है, तो इसको काट देते हैं, कितना आ गया 55 आ गया। ओके, तो एस पी इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम पी गया 550 माइनस 55, तो आ जाएगा 495, तो आंसर आ गया रुपीज़ 495 क्या आ गया एस पी। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है, एम पी दे दिया है, एस पी दे दिया है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा पहले एम पी माइनस एस पी, तो 600 माइनस 510, तो कितना आ गया 90, डिस्काउंट आ गया। तो रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाई एम पी को ऊपर निकालना है इंटू 100, तो आ जाएगा 90, एम पी क्या है 600 इंटू 100, तो जो कर दिए ये हो जाएगा 15, तो 15% आ गया क्या डिस्काउंट। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द एम पी व्हेन एस पी दे दिया डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, एम पी बहुत ईजी है, देखो एम पी हमको निकालना है, एस पी दे दिया है कितना 9000, लेट एम पी को एक्स ले लिया, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे तो एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स इक्वल क्या एस पी फॉर्मूला है, तो क्या आ गया एक्स माइनस 10 by 100 एक्स इक्वल टू 9000,
तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 90x, एलसीएम लेंगे तो 100x माइनस 10x क्या हो जाएगा 90x बाई 100 इक्वल टू 9000। तो x आ जाएगा क्या 9000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 कर दिए तो आ गया 10,000। क्लियर। तो रुपीज़ 10,000 आ गया क्या MP। क्लियर। देन a dealer prices an article 20% more than the cost price and allows a discount 10% on it, find the gain percent। okay, तो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन ठीक से दिखाई देते हैं। देखो द डीलर प्राइसेस एन आर्टिकल 20% मोर देन कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लिए। तो डीलर क्या किया प्राइसेस आर्टिकल मीन्स एक कॉस्ट CP एक्स हो गया तो MP क्या कर लिया वो 20% मोल कर लिया, दैट मीन्स 120x बाई 100 कर लिया MP। देन 10% डिस्काउंट यहाँ पे दिया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120x बाई 100 डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके देखो क्या आ जाएगा 120x पे 100 डिस्काउंट देने के बाद क्या आ गया 90, 10% दिया ना तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 10, 90 बाई 100 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 कर दो तो 108x बाई 100 आ गया क्या SP। गेन क्या हो गया CP कितना था x था, SP आ गया 108x बाई 100 तो गेन हो गया क्या 108x बाई 100 माइनस x तो ये आ जाएगा 8x बाई 100। ओके तो परसेंटेज ऑफ गेन क्या होगा गेन 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 बाई CP को क्या लिखेंगे x डिवाइड करेंगे तो इंटू 1/x लिख देंगे इंटू 100 तो x कैंसिल हो गया तो आ गया 8%। गेन आ गया 8%। समझ में आ गया। पहले CP का मार्क्ड प्राइस क्या कर लिया 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस कर लिया प्राइसेस एन आर्टिकल दैट मीन्स MP आ जाएगा 120x बाई 100। ओके देन डिस्काउंट किया 10% तो MP के ऊपर डिस्काउंट ले लिया तो फॉर्मूला पुट कर लो डिस्काउंट निकाल के माइनस कर सकते डायरेक्ट SP निकालने के लिए क्या है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 तो आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस x है सेलिंग प्राइस यहाँ पे है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके गेन आ गया गेन परसेंट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट ए साइकिल मर्चेंट अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन द MP ऑफ द साइकिल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट 20%। ओके साइकिल मर्चेंट क्या क्या 25% डिस्काउंट दिया MP के ऊपर स्टिल ए मेक्स ए प्रॉफिट 20%। इफ ही गेन्स 360 ओवर द सेल ऑफ वन साइकिल फाइंड द MP ऑफ द साइकिल। ओके ठीक है तो क्या क्या है मिक्स है। देखो हमें MP को x लेके भी कर सकते हैं MP को x ले लिया डिस्काउंट कितना दिया 25% डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट का परसेंट क्या है 25% तो SP क्या हो जाएगा 25 माइनस करने से 75x बाई 100 है क्योंकि x माइनस 25x बाई 100 MP माइनस डिस्काउंट। ओके तो यह आ जाएगा LCM 100 ले लिए तो आ जाएगा 100x माइनस 25x 75x बाई 100 आ गया क्या SP। क्लियर। इफ ही गेन्स 360 ओवर द सेल ऑफ वन साइकिल क्या क्या वो 360 इफ ही गेन्स 360 फाइंड द MP ऑफ साइकिल। गेन क्या हो SP आ गया इतना। ओके मेक से प्रॉफिट दे दिया कितना 20%। देखो डिस्काउंट के बाद इतना आ गया सेलिंग प्राइस दे दिया प्रॉफिट दे दिया। क्लियर। तो CP निकाल देंगे हम निकाल देंगे कैसे फॉर्मूला क्या है CP इक्वल टू क्या है फॉर्मूला CP इक्वल टू गेन दिया है SP इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। ओके तो SP क्या है इधर SP हो गया 75x बाई 100
इंटू 100 बाई गेन परसेंट कितना है 120, 100 प्लस गेन 120। ओके, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 75x बाई 120 आ गया क्या CP, इनको MP निकालना है। ओके, प्रॉफिट क्या दिया है 360, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP कितना है 360, SP कितना है 75x बाई 100 है, वन ट्वेंटी है ना, माइनस 75x बाई 120 इक्वल टू 360। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 600 ले लिए, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 360, that implies 25 75x by 600 360, that implies x इक्वल टू क्या होगा 360 इंटू 600 बाई 75। देखो कटेंगे तो 5 15 5 0, तो आ गया 0 8 2880। ओके, 2880 आ गया क्या MP को हम x लेते हैं। ओके, ये थोड़ा लेंदी हो गया, फिर भी हम CP को भी लेके कर सकते हैं, CP को लेके हम कर सकते हैं कि तो 100 लेके भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, A car is marked at 3 lakh. The dealer allows successive discount 6%, 4%, 5%. What is the selling price? Successive discount दिया तो क्या लिखे MP दे दिया है, कितना दिया है 3 लाख दे दिया है। सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद SP क्या होगा, तो SP क्या होगा MP सक्सेसिव डिस्काउंट कितना 6% है पहले, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 6 बाई 100 फर्स्ट। सेकेंड क्या है 4 है, तो 100 माइनस 4 बाई 100। थर्ड क्या है 2 हाफ 2.5, तो 100 माइनस 2.5 बाई 100, तो यह आ जाएगा कितना SP, तो 3 लाख इंटू 94 बाई 100 इंटू 96 बाई 100 इंटू 97.5 बाई 100। ये सबको मल्टी 2 जीरो कर दिए, यहाँ पे 2 जीरो कर दिए और यहाँ पे 1 जीरो कर दिए। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगा 263952 आंसर आ जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो SP आ जाएगा 26395। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है फर्स्ट डिस्काउंट 100 से माइनस करके बाई 100, सेकंड डिस्काउंट 100 से माइनस करके बाई 100, थर्ड डिस्काउंट जितने बार देगा 100 से माइनस करना है, नीचे 100 लिखना है और यहाँ पे MP मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। लास्ट देखो, इसको थोड़ा हटाना है, देखो फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% पहले देन 5%, तो 20% है, लेट 100 है। ओके, 100 है, 20% पहले डिस्काउंट दे दिया, कितना आ गया 100 माइनस 20 सक्सेसिव डिस्काउंट है बाई 100, जैसे फॉर्मूला अभी किया, इंटू फिर दिया है 5%, तो 100 माइनस 5 बाई 100, तो कितना हो जाएगा देखो 100 इंटू 80 बाई 100, ये हो जाएगा 95 बाई 100, तो 100 कैंसिल कर लो, तो जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 बाई 100, तो ये आ जाएगा 76। ओके, तो 70 दैट मीन्स 100 आ गया, सपोज MP 100 था, तो SP आ गया कितना 76, क्योंकि फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट
डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये एम पी था, एस पी आ गया। ओके, फॉर्मूला पुट करेंगे तो सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर्मूला। तो कितना डिस्काउंट हुआ अल्टीमेटली, पहले 20% था, देन 5%, दैट मीन्स 100 आ गया, हो गया एम पी 100 एंड एस पी हो गया 76। तो 100 में 76 क्या आ गया, तो 24। तो डिस्काउंट आ जाएगा 24। दैट मीन्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5% होगा तो डिस्काउंट आ जाएगा, सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा 24%। क्लियर। तो अभी 15 क्वेश्चन हम कर लिए हैं, उसके साथ कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एमपी, सीपी, एसपी जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ 15 क्वेश्चन के, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। डाउट होगा तो सेंड कर लो, मुझे मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उसमें सेंड कर लो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।